शिव के कई मंदिर अपनी वास्तुकला और रहस्यों के लिए जाने जाते हैं। इन रहस्यों के बारे में आज तक कोई कुछ नहीं समझ पाया है। कोई इसे चमत्कार कहता है तो कोई ईश्वरीय शक्ति। एक ऐसा ही शिव मंदिर स्थापित है कुरुक्षेत्र में। तो आइए जानते हैं इस शिव मंदिर के रहस्य को। कुरुक्षेत्र के पिहोवा के गांव अरुणाई में स्थित संगमेश्वर महादेव मंदिर भी चमत्कार और लोक कथाओं की वजह से काफी प्रसिद्ध माना जाता है। बताया जाता है कि ऋषि विश्वामित्र के श्राप से मुक्त होने के कारण देवी सरस्वती ने यहीं पर शिव की आराधना की थी। जबकि यहाँ साल में एक बार नाग और नागिन का जोड़ा देखा जाता है। यह जोड़ा शिवलिंग की परिक्रमा करने के कुछ देर बाद खुद ब खुद चला जाता है। आज तक इस जोड़े ने किसी भी श्रद्धालु को नुकसान नहीं पहुंचाया है। इनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ जाती है। दर्शन करने के बाद ये जोड़ा कहां चला जाता है किसी को कुछ नहीं पता। ये कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं इसका पता भी आज तक कोई नहीं लगा पाया है। पुराने समय से इसे अरुणा और सरस्वती नदी के संगम का स्थल माना जाता है। मंदिर के पास से सरस्वती नदी गुजरती है। पुराणों के अनुसार महर्षि वशिष्ठ विश्वामित्र ऋषि में एक दूसरे से अधिक तपोबल हासिल करने की होड़ लगी हुई थी। तब विश्वामित्र ने सरस्वती को छल से महर्षि वशिष्ठ को अपने आश्रम तक लाने की बात कही ताकि वे महर्षि वशिष्ठ को समाप्त कर सकें। श्राप के डर से सरस्वती तेज भाव के साथ महर्षि वशिष्ठ को विश्वामित्र आश्रम के द्वार तक ले आई। लेकिन जब विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ की ओर बढ़ने लगे तो सरस्वती महर्षि वशिष्ठ को पूर्व की ओर बहाकर ले गई। इससे विश्वामित्र क्रोधित हो गए और सरस्वती को खून से भरकर बहने का श्राप दे दिया। खून का बहाव शुरू होने से सरस्वती के किनारे राक्षसों ने डेरे डाल लिए। महर्षि वशिष्ठ ने सरस्वती को यहाँ प्रकट हुए शिवलिंग की आराधना करने को कहा। सरस्वती ने इसी तीर्थ पर शिव की आराधना की तो भगवान शिव ने उसे विश्वामित्र के श्राप से मुक्त कर फिर से जलधारा से भर दिया। तभी से यहाँ भगवान शिव की आराधना शुरू हो गई। कुरुक्षेत्र में वास्तुकला का नायाब नमूना देखना हो तो पिहोवा से मात्र 6 किलोमीटर दूर अरुणाई गांव स्थित संगमेश्वर महादेव मंदिर का रुख जरूर करें। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की देखरेख में संगमेश्वर महादेव मंदिर में व्यवस्था होती है। महाशिवरात्रि के मौके पर वार्षिक मेला आयोजित होता है। मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग पर जलाभिषेक व पूजन करवाने और बेल वृक्ष पर धागा बांधने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बड़े बड़े राजनेता और व्यापारी मन्नत मांगने के लिए बेल वृक्ष पर मन्नत का धागा बांधते हैं और जब वह मन्नत पूरी हो जाती है तो धागा खोलते हैं। महाशिवरात्रि में भगवान का जलाभिषेक करने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। मंदिर परिसर में लंबी कतारें लगती हैं। कई बार यह कतारें गेट से बाहर निकलकर सड़क तक पहुंच जाती हैं। मंदिर अंबाला रोड पर पिहोवा से लगभग 6 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित अरुणाई गांव में है। श्रद्धालु निजी वाहन से यहां पहुंच सकते हैं, जबकि पिहोवा से चलने वाली बसों के माध्यम से भी गांव अरुणाई पहुंचा जा सकता है। इस मंदिर में एक छोटा सा कुंड भी है, जिसके दर्शनों के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु हर साल यहां आते हैं। बड़ी तादाद में कांवड़िए भगवान संगमेश्वर का गंगा जल से अभिषेक करते हैं और यहाँ नतमस्तक होने के बाद ही अपने घर की ओर जाते हैं। सावन माह का शुभारंभ होते ही
संगमेश्वर महादेव मंदिर की छटा निराली नजर आने लगती है। शिवलिंग को फूलों और फलों से विशेष तौर पर सजाया जाता है। इस तीर्थ के दर्शन करने वालों में दूर दराज के श्रद्धालु भी शामिल हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल के अलावा बिहार से आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद भी कम नहीं है।